हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन आवर क्लासेस। हमारी क्लास में आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। वी आर डिस्कसिंग कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मीन्स कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। And there is another property of states की sublimation. Now we are going to discuss effect of change of pressure. Means what is the effect of change of pressure, means when we change pressure what effect we can observe. Okay, so see that we already learnt that the difference in the various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. This is the most important point, distance between the constituent particles. मतलब एक जैसे सपोज सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस दिस डिफरेंस इज ओके। व्हाट विल हैपन व्हेन we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder. Suppose you have a cylinder and you have a gas in it. आपके पास एक सिलेंडर है and you have a gas in it and you putting a pressure. आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो, दबाव डाल रहे हो, you putting a pressure and compress a gas. Compress means आप उसको दबा रहे हो, compress कर रहे हो, molecules are come closer to each other. Will the particle come closer? क्या पार्टिकल पास पास आएंगे? Yes. Will the particle come closer? Of course. Will the particle come closer? Yes. So do you think that increasing or decreasing the pressure, do you think that increasing or decreasing, increase बढ़ाना और decrease कम करना, increase और decrease करना प्रेशर को can change the state of matter, मतलब उसकी state को change कर सकता है। state को change करना means solid to liquid or liquid to gas. So see this diagram, the important diagram. See, here is a cylinder and here इसमें गैस भरी हुई है. By applying pressure particles of matter can be brought close together. Means अगर आप इस ये देखो यहाँ पर, this is a cylinder, this is cylinder and here is a piston. ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये it is a piston. ये इसके अंदर ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं. ओके, सो व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, जब हम इसके ऊपर को यहाँ से ऊपर से इसको दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा. ये जो पिस्टन है, जैसे इंजेक्शन को दबाने पर वो पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड्स. सो ये पास में आएगा तो ये पार्टिकल देखो पास पास में आ गए, कम क्लोजर टू ईच अदर. व्हेन यू अप्लाई मोर प्रेशर द पार्टिकल कम्स मोर क्लोजर. देखो इस वाले थर्ड डायग्राम में ये पार्टिकल, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया है और ये पार्टिकल कितने पास पास में आ गए. ओके, सो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर. प्रेशर लगाने पर बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर को पास पास लाया जा सकता है. ओके, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिडक्शन टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. इफ़ यू अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर लगा बढ़ाओगे एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर दोगे, मीन्स सो कैन लिक्विफाई गैसेस. क्या इससे गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है? यू हैव हियर दिस वर्ड लिक्विड गैसेस. ऑफ कोर्स प्रेशर लगाने पर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर स्टोर किया जाता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. इफ़ यू कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू गैसियस स्टेट देन it convert directly solid to gas without converting into liquid state. Okay, at 1 atmospheric pressure. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. ये जो solid carbon dioxide है, solid carbon dioxide, इसको हम dry ice के नाम से भी जानते हैं. solid carbon dioxide is also known as dry ice.
ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ड्राई आइस किसको बोला जाता है? सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। सो thus we can say that pressure and temperature, thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance। तो हम कह सकते हैं सो प्रेशर और टेम्परेचर डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करना। स्टेट मीन्स यू नो सॉलिड लिक्विड गैस, वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो और गैस हो। सो सी दिस diagram, see this diagram, interconversion of the three states of matter। see this, here is solid and fusion, जब फ्यूज़न होगा ये एरो देखो, फ्यूज़न सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं फ्यूज़न, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वी कैन से इट इज़ सॉलिडिफिकेशन। इधर से इधर आएंगे, सो लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन। सी दिस लिक्विड, और ये एरो इस तरफ आ रहा है, सो कॉल्ड इट इज़ गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, वी कैन से इट इज़ वेपोराइजेशन। गैस टू लिक्विड में अगर जाएंगे तो वी नो इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन, हम इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, सी दिस गैस टू सॉलिड में जाएंगे हम, तो सॉलिड से गैस से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, या सॉलिड से गैस में भी आ रहा है तो भी सब्लिमेशन, उल्टा भी एक जैसा जाएगा इसमें। इस प्रोसेस को हम मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो, इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। ओके, सो दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स, व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, sublimation and sublimation। see here is an important terms, you have to remember this। see this, see ये छोटे अक्षर में लिखा है देखो आप, एटमॉस्फेयर एटीएम, एटमॉस्फेयर को हम शॉर्टकट में एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, एटीएम में बोल रहे प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट होती है। जैसे वज़न को तोलने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक वी यूज़ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर और एटीएम। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, प्रेशर की एक यूनिट और होती है पास्कल। सो वन एटमॉस्फेयर जो होता है वो इक्वल होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1 ATM इज इक्वल टू इतना, ये वैल्यू आप याद रखें। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हवा एयर का जो प्रेशर है हमारे ऊपर लग रहा है, हवा हमारे चारों तरफ जो है ये हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर, सी लेवल पर इट इज़ नोन एज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है जहाँ हम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सी दिस टॉपिक, इवोपरेशन। व्हाट इज इवोपरेशन? यू नो दैट व्हाट इज इवोपरेशन? Okay, see this evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Here is a question. Do we always need, क्या हमको हमेशा ज़रूरत है हीट और चेंज ऑफ प्रेशर, हीट की और चेंज ऑफ प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? मीन्स इफ़ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्टेड इनटू, तो हमको हमेशा उसको गर्म करना पड़ेगा या प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो एवरीडे लाइफ से, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट बॉइलिंग पॉइंट से, बिना उसको बॉईल किए हुए ही लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाए? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को आप खुला छोड़ दोगे, when left uncovered slowly changes into vapor, it is slowly changes into vapor। wet clothes dry up, जो हमारे गीले कपड़े हैं वो खुद सूख जाते हैं, उनको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। what happens to water in the above two example? what happens to the water in the above two example? what happen? so see this, क्या होगा? we know that particles ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑलवेज मूव करते रहते हैं, एंड आर नेवर एट रेस्ट, कभी भी रुकते नहीं हैं, है ना, ऑलवेज इन मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, कोई आपको टेम्परेचर दिया हुआ है
कोई गैस है, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन्स इफ़ यू हैव गैस, लिक्विड और सॉलिड, सो ऑल ऑफ हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन सब के पास अलग अलग एनर्जी होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी, किसी के पास कम होगी। इन द केस ऑफ लिक्विड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स at the surface having higher kinetic energy, a small fraction of particle, फ्रैक्शन मीन्स उसका एक छोटा सा हिस्सा, मतलब अगर कोई चीज़ आपके पास 100% है तो 100 में से मान लो 2% या 3%, तो फ्रैक्शन मीन्स उसका एक छोटा सा हिस्सा। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, सरफेस मतलब जैसे आपके पास वाटर है और उसके ऊपर की जो सतह है, सरफेस है, वो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, सरफेस पार्टिकल्स से मोर काइनेटिक एनर्जी, इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल, मतलब वो एबल होगा ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकता है वो अदर पार्टिकल से, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। सरफेस पार्टिकल कैन ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of other particles and get converted into vapor. This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature, ये जो phenomenon है, phenomenon means घटना, this phenomenon of change of liquid into vapor, ये जो liquid से vapor में convert हो रहा है at any temperature, किसी भी temperature पर, below its boiling point, उसके boiling point से नीचे। So this is the definition, the phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation, हम उसको evaporation बोलेंगे। So see here, factor affecting evaporation, what is the factor, कौन evaporation मतलब पानी का भाप में बदल जाना, इसका एग्जाम्पल है ये। So what is evaporation, let's discuss factor affecting evaporation, let us understand this with an activity। ये एक एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी में देखो क्या करना है, ये एक्टिविटी है। 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन नियर विंडो, आप किसी भी चीज़ में पानी ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, उसको खिड़की में रख दो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश, या किसी ओपन डिश में ले सकते हो, उसको खिड़की में रख सकते हो, उसी तरह से चाइना डिश, एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड ऑन ए शेल्फ इन योर क्लास, क्लास में भी कर सकते हो, अभी क्लास तो नहीं है। ओके, सो ये देखो, फिर उसको ढक दो ऊपर से, एक को कपबोर्ड और ने शेल्फ इन क्लास। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केस, ये जो 3 केस है इसमें देखो कि उनको इवेपोरेट होने में कितना टाइम लगता है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे, बारिश में कर सकते हो, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी, हवा की स्पीड, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, ऑन इवेपोरेशन। ओके, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ, रेट मतलब उसकी स्पीड, रेट मीन्स स्पीड, ओके, रेट मीन्स स्पीड, ओके, स्पीड। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब उसकी जो इवेपोरेशन की स्पीड है कब बढ़ेगी, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया बढ़ाने पर, सरफेस एरिया मतलब जगह बढ़ाने पर। वी नो दैट इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ये सिर्फ सरफेस पर होगा, अंदर नहीं होगा। अगर आपके पास किसी बाल्टी में पानी है तो अंदर वाला नहीं हो पानी इवेपोरेट होगा, ऊपर का जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, सरफेस वाला। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड the rate of evaporation increases, if you increase the surface area the rate of evaporation increases. For example, while putting for clothes for drying up we spread them out, जैसे हम कपड़े सुखाने जाते हैं, कपड़े सुखाते समय we spread them out, हम उसको फैला देते हैं। ओके, वी ड्राइंग, कपड़े सुखाने के लिए उसको फैला देते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख दिया, उनको पटक दिया। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट क्या है, मतलब अगर आप कपड़ों को सुखाना है तो उनको फैला दो, फैलाने से क्या होगा, surface area will be increased and the clothes dry up faster. नेक्स्ट पॉइंट है इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर
more number of particles get enough kinetic energy, what will happen? If with the increase of temperature, kinetic energy of the particle increases and it is kinetic energy to go into the vapor state, और आसानी से vapor state में convert हो जाएंगे. Means with the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state, वो आसानी से vapor state में चले जाएंगे. नेक्स्ट है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. वाटर वेपर सी दिस. ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है हवा में, हवा जो एयर है इसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. सो उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ह्यूमिडिटी. द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. मतलब एयर जो है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि इतने अमाउंट में ही वो वाटर वेपर को उसके पास रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं. सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, है ना. इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, मतलब अगर अमाउंट जो है वाटर का वो एयर में वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, बहुत ज़्यादा है, द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज. क्योंकि वाटर जो इवोपोरेट होकर कहाँ जाएगा? एयर में जाता है. अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा है देन इवोपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी रेट उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है और वाटर वेपर जाने की जगह नहीं है. ओके. सो नेक्स्ट एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. हवा की स्पीड बढ़ा दो. एन इंक्रीज इन विंड स्पीड मतलब आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए कभी कभी हम फ़ैन वगैरह चलाते हैं या तेज़ हवा चलती है तो जल्दी सूख जाते हैं. सो विंड स्पीड पर बढ़ाने पर इवोपोरेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी. इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे. हवाओं में विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड. द पार्टिकल जो होते हैं वाटर वेपर के मूव अवे विद द विंड. विंड के साथ वो बहकर चले जाएंगे वाटर वेपर. डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग. ठीक है. सो जिससे क्या होगा? डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग. सो दिस इज द पॉइंट. इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड. विंड स्पीड ये 4 पॉइंट है. सो दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन. रेट मीन्स उसकी स्पीड का बढ़ जाना. ओके. सो नाउ today we are going to end of the session. Okay, whatever we learned, please revise it, read your book, and whatever your problem, please mention me or mention us. We will solve your problem. जो भी पढ़ा है उसको रीड करें, बुक रीडिंग की आदत डालें, उसको रिवीजन करें. ओके. और जो समझ में नहीं आया है प्लीज़ बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. Okay, bye bye, thank you.